हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब इस मुल्क में अंग्रेजी हुकूमत तो नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे मुल्क का माहौल खराब करने पर तुले रहते हैं, जिनका मकसद सिर्फ हमारे मुल्क के भाईचारे को खराब करना है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज को उकसाते हैं, और वह समाज इनके बहकावे में भी आ जाता है। यहां लोग कहीं भी किसी भी जगह मुसलमान की प्रॉपर्टी हो, वक़फ़ की जमीन हो या मस्जिद हो, उसमें मूर्ति बताकर उस पर कब्जा कर लेते हैं या मस्जिद को तोड़ देते हैं। इन नेताओं ने इस समुदाय के अंदर इतना जहर भर दिया है कि सरकार से रोजगार, भुखमरी, शिक्षा, पेट्रोल, गैस, नौकरी मांगने की जगह मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, आजादी के बाद हमारे देश में कई मस्जिद है जिन्हें मस्जिद से परिवर्तन कर मंदिर बना दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वहां कौन कौन सी मस्जिद थी जिन्हें बदलकर मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहां है जामा मस्जिद, फर्रुखाबाद, हरियाणा की। मुगल गवर्नर फौजदार खान ने 1732 ईस्वी में की थी। फौजदार खान जब फर्रुखाबाद के गवर्नर बने तब उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई, जिसमें सबसे बेहतरीन यहां की जामा मस्जिद थी, जहां हर जुम्मे के दिन यहां के मुसलमान इस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यहां के नफरती लोगों ने मुसलमान से छीन लिया और इसे मंदिर में तब्दील कर दिया। अब इसका नाम श्री सीताराम मंदिर गुरुद्वारा है। 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, जिसे खिलजी जमा मस्जिद कहते थे। जब तक यहां मुसलमान की हुकूमत थी तब तक इस मस्जिद में अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होती रहीं। मुसलमान की हुकूमत खत्म होते ही जबरदस्ती इस मस्जिद में मूर्तियां रख दी गईं और इस मस्जिद को भी मंदिर बना दिया गया और इसका नाम भारत माता मंदिर रख दिया गया। तीसरी मस्जिद है दाना सिर मस्जिद, हिसार, हरियाणा। एक जमाना था जब यह अच्छी खासी मुसलमानों की तादाद थी। ये फिरोज खां तुगलक के जमाने की कई इमारतें हैं। मुसलमानों के जमाने में यह दाना सिर बेहलुल शाह के नाम से एक मस्जिद थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यहां पर मुसलमान पर हिंदूवादी लोगों ने बहुत जुल्म किया और दानशाह मस्जिद को दानेश्वर महादेव का मंदिर बांधकर इसमें पूजा करने लगे और इसे मंदिर बना दिया। हरियाणा के सोनीपत की जामा मस्जिद। दोस्तों, हरियाणा के ही सोनीपत में 19वीं सदी के शुरू में ही इस जमा मस्जिद को बनाया गया था, मगर अफसोस बाकी मस्जिदों की तरह इस मस्जिद को भी मुसलमान से छीन लिया गया। समय के साथ साथ इस मस्जिद में भी बूत रख दिए गए, लेकिन यहां के मुसलमान आज भी इससे बड़ी मस्जिद के नाम से पहचानते हैं। बाबरी मस्जिद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस मस्जिद को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो इस मस्जिद को न जानता हो, बल्कि हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा इस मस्जिद को जानता है। दोस्तों, हमारी नस्लें यहां कभी नहीं भूलेगी कैसे 1992 में संघ परिवार के लोगों ने हमारी इस मस्जिद को शहीद किया था, और फिर यहां की बीजेपी हुकूमत ने सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए मस्जिद की जगह मंदिर को दे दी गई और इसे राम मंदिर बना दिया गया, जबकि हमारे मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग, उलमा-ए हिंद, दावत-ई इस्लामी, सुन्नी यूथ फोर्स, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जाने कितने ही मुस्लिम संगठन है जो मुसलमान के लिए काम करते हैं। लेकिन किसी भी संगठन में क्या इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां इन मस्जिदों को वापस ले ले? आज हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाई गफलत में सोए हुए हैं, जबकि हिंदूवादी लोग हर जगह एक्टिव हैं। सरकारी दफ्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बड़े बड़े पदों पर कोई न कोई संघी विचारधारा का व्यक्ति जरूर है जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, और हम मुसलमान आपस में ही लड़े जा रहे हैं। हमें सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी करने से फुर्सत मिले तब तो हम कुछ करें। हमारे मस्जिदों तोड़ी जा रही है, मुसलमानों की मोब लिंचिंग की जा रही है, हमारे उलमाओं को कैद किया जा रहा है, हमारी वक़फ़ की जमीनों को सरकारी जमीन बताकर हड़पी जा रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम एक न हुए, वहां दिन दूर नहीं है जब
जब हमसे हमारा मुस्लिम नाम तक छीन लिया जाएगा और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। खुदा के लिए सारे मुसलमान से गुजारिश है कि वह एक हो जाए और जुल्म पर आवाज उठाएं, वरना हिंदुस्तान के सारे मुसलमान फना हो जाएंगे।